मंचासीन पूजनीय संत शक्ति के चरणों में नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित अन्य सभी संत और बटुक सबको मेरा नमन। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री दुष्यंत जी, मंच पर उपस्थित बहन मीरा मुंडा जी और रोहित जी और अनुराग जी, आज के इस आयोजन का और ये जो उपलक्ष्य है उसकी महत्ता हमारे लिए बहुत है। हमको विदित है, हमें स्वतंत्रता 1947 में मिली। स्वतंत्रता जब मिली थी तो हम जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं उनकी तरफ से हमको ये कहा गया था कि स्वतंत्र भारत में पहला नियम जो बनेगा वो गो हत्या निषेध करने का होगा। हम राम राज को लाएंगे, गो हत्या बंद करेंगे। गांधी जी को यह विदित था। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सनातन धर्म और हमारे राष्ट्र का जो गौरव है, हमारे राष्ट्र की शक्ति, वो सिर्फ 3 स्तंभ पर निर्भर है। वो टिकी हुई है वेदों पर, वो टिकी हुई है ब्राह्मण पर और वो टिकी हुई है गौ पर। जो सैकड़ों वर्ष के संघर्षकालीन युग रहा, आक्रांता आए, अत्याचार करते थे, हम संघर्ष करते थे, हम दोबारा से उन पर विजय प्राप्त करते थे। उस संघर्ष काल का सबसे ज्यादा क्षति जिन पर पहुंची है वो हमारे इन तीनों स्तंभों पर है। जिसको मुगल कहा जाता है, उन्होंने सबसे ज्यादा वेदों पर प्रहार किया। हमारे अथाह ज्ञान को हम सब जानते हैं किस तरीके से सबसे पहले आकर हमारे ज्ञान के जो कुंज हमारे वेद हैं उन्हीं को ही जलाया जाता था, नष्ट किया जाता था। आगे बढ़कर प्रहार हुआ हमारे ब्राह्मणों पर। जब मैं ब्राह्मण कहता हूं तो ब्राह्मण का मतलब सिर्फ आजकल जिन ब्राह्मणों को एक जाति के द्वारा जोड़कर रखा जाता है वो नहीं। जाति प्रथा तो हमारे यहां थी ही नहीं। हमारे यहां ऊंच नीच नहीं था। हमें तो हमारी पहचान जो मिलती थी वो हमारे कुल से मिलती थी। हम अपने आप को ऋषियों की संतान कहते थे। हम उन ऋषियों के द्वारा आए हैं, उस कुल के हैं, वहीं से हमें पहचान मिलती थी। जाति से नहीं थी हमारी पहचान। जो ब्रह्म का ज्ञान करवाए वही ब्राह्मण है। जो हमें ज्ञान से परिचित कराए वेदों को, वही ब्राह्मण है। उस हमारे ब्राह्मण के स्तंभ को हमारे समाज के प्रहार पहुंचाया गया मुगल काल में। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के तीसरे स्तंभ गौ है। सबसे पहले गौ हत्या का कार्य ये नीच लोग आकर करते थे, ये विधर्मी करते थे। हम सब ने देखा है। यही कारण था कि स्वतंत्रता मिलेगी तो सबसे पहला कार्य गो हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, ये कहा गया था। रामराज तभी आएगा, हम सबको ये विदित था। पर हुआ क्या? हुआ उससे उल्टा। शासन को तो चिंता ही नहीं थी। शासन ऐसे हाथों में था जिनको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे ज्ञान की पहचान भी नहीं थी। वो जानते भी नहीं थे कि हमारा ज्ञान कितना अथाह है, इस ज्ञान की महत्ता क्या है। महत्ता तो छोड़िए, हमारे ज्ञान को, हमारे संस्कारों को नीच माना जाता था, क्योंकि उन्होंने जीवन भर पाश्चात्य विद्यालयों में, पाश्चात्य संस्थाओं से ही शिक्षण ग्रहण किया। वो रहे भी जाकर बाहर ही जाना।
उनके लिए तो आम खाने पीना रहता था, जैसे मांस खाते हैं उसी तरह से वो बीफ भी खा लेते थे। जब ऐसे विचारों वाला नेतृत्व होगा तो वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की चिंता कहां करेगा। पूजनीय संतों को ये चिंता सता रही थी। जब तक भारत में वेद, ब्राह्मण और गौ ये तीनों स्तंभ दोबारा से पुनर्जीवित नहीं होंगे, पुनर्स्थापित नहीं होंगे, भारत का गौरव वापस नहीं आ सकता, भारत राष्ट्र अपने यौवन को प्राप्त नहीं कर सकता। ये संतों को विदित था। हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज इसी चिंता में थे। हमें गौ रक्षा करनी है, गौ संवर्धन करना है और गौ संवर्धन के द्वारा अपने पुराने गौरव को प्राप्त करना है, उसके आधारित अर्थव्यवस्था को समाज में पुनर्स्थापित करना है। इस यज्ञ के लिए अमिट जुटे रहे हो। 7 नवंबर का दिवस हम सबके मन मस्तिष्क पर हमेशा रहेगा। ऐसा भी समय आया कि पूजनीय संतों को अपनी गौ मां की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा। यही स्थान के आसपास सभी पूजनीय संत एकत्रित हुए और जैसा सबको विदित है कि नेतृत्व ने ना सिर्फ उपेक्षा की बल्कि उन पर अत्याचार किया। उस दुखद क्षण को हम देखें, कैसी स्थिति रही होगी। हमारे धर्म सम्राट जो हैं वो स्वयं अपने हाथ से पूजनीय संतों के शरीरों को उठा रहे हैं। वो कैसा दृश्य रहा होगा। ये दृश्य अपने उसी इतिहास के सभी बलिदानों की कड़ी में जुड़ जाता है। चाहे वीर हकीकत राय का बलिदान कहें, चाहे हम अभी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कहें, गुरुओं का बलिदान कहें। धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना और उस बलिदान के द्वारा समाज को जागृत करना, ऐसा हमारे सामने ये सबसे आगे एक उदाहरण आ गया है। पूजनीय संतों के द्वारा प्रारंभ किए गए उस यज्ञ को, और ऐसा यज्ञ जिसमें उन्होंने अपने स्वयं की आहुति दी, हम सबको आगे बढ़कर अपने जीवन को लगाना है और उनके स्वप्नों को पूर्ण करना है। भारत में गौ हत्या निषेध हो, भारत में हम सब गौ आधारित इकोनॉमी को लेकर आए, गौ संवर्धन की तरफ कार्य करें। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए सतत प्रयासरत है। हम सबको मिलकर इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। आज के इस दिवस पर हम ये संकल्प लेकर यहां से जाएं, हमारे पूजनीय संतों का बलिदान तभी सकारात्मक होगा। आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर दिया। रोहित जी ने मेरे साथ बात की और मुझे यहां बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ऐसे ही अपनी शक्ति को एकजुट रखकर अपने इन कार्य को पूर्ण करें, ऐसी आशा आप सबसे करते हुए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत।